नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी। पुरानी व्यवस्था का भी रहेगा विकल्प। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% के पार पहुंची। अब तक 1,06,000 से भी अधिक लोग हुए स्वस्थ। हटिया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने दिया अवधि विस्तार। अब 1 जनवरी तक चलेगी ट्रेन। और रांची जिले के सभी केंद्रों पर आज से शुरू होगी धान की खरीदारी। राज्य सरकार प्रति क्विंटल 182 रुपए की दर से दे रही बोनस। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को आश्वासन दिया है कि नए कृषि संबंधी सुधार उनके विकास के लिए लाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है, बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है, और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों के साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन उनका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ संदेह है, वे अवश्य ही भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ भी लेंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को उच्च स्तरीय मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को लिखे एक पत्र में आज तीसरे पहर 3 बजे नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था, उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसानों को बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने के बारे में भाजपा नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरा किए जाने के बाद किया गया है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.26% पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2016 रह गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 167 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,151 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 288 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,171 पहुंच गई है। राज्य भर में कल कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई और अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 964 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची से 59, पूर्वी सिंहभूम से 22 और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कल बोकारो जिला स्थित ललपनिया के लुगुबुरु, घांटाबाड़ी, धोरोम गाढ़ में आयोजित विशेष अनुष्ठान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि संतालों के इस पवित्र स्थान में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना को लेकर यहां सांकेतिक तौर पर आयोजन हो रहा है। राज्य के और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग आते हैं और आज इस वैश्विक महामारी को लेकर चिंता है, इसको लेकर यहाँ आज कोई मेला या भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका है। और मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु नानक जी का 551 ये दिवस का त्योहार भी चल रहा है। वहाँ पर भी काफी लोग इस वैश्विक महामारी को लेकर सतर्कता के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। आज विश्व एड्स दिवस है।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी एड्स महामारी का समापन। यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एचआईवी का वैश्विक संकट समाप्त नहीं हुआ है और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके बढ़ने की आशंका है। वर्ष 2019 में विश्व भर में 3 करोड़ 80 लाख लोग एचआईवी से संक्रमित थे। खूंटी जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार उग्रवादी कुख्यात अमित मुंडा दस्ते के साथ जिवरी जंगल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। इसी सूचना के आधार पर खूंटी पुलिस ने 5 माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उधर खूंटी जिले की पुलिस ने लूटपाट और मारपीट में शामिल 5 अपराधियों को प्राथमिकी दर्ज होने के मात्र 3 घंटे बाद कल गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों पर दशम फॉल के पास स्थित कुजराम पुल पर पर्यटकों से कैमरा लूटने और मारपीट का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा गया डीएसएलआर कैमरा भी बरामद किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोरखपुर हटिया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब 1 जनवरी तक चलेगी, जबकि उधर से गोरखपुर से हटिया जाने वाली आखिरी ट्रेन 31 दिसंबर को रवाना होगी। पहले गोरखपुर से हटिया जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को 30 नवंबर तक और हटिया से गोरखपुर जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को 1 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने अवधि का विस्तार किया है। वहीं दूसरी ओर रांची भागलपुर स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी। इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन होगा। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत रामगढ़ जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन के द्वारा कई बूथों का निरीक्षण कर वहां हो रहे कार्यों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बूथ पर कार्यरत सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को उनके क्षेत्रों में नए मतदाता जो 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की अपील करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बूथों पर मौजूद नए मतदाताओं को गुलाब का फूल देते हुए अपने मत का सही इस्तेमाल कर देश के लोकतंत्र को सफल बनाने की अपील की। 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कोई भी मतदाता जो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु आवेदन दे सकते हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
रांची जिले के सभी धान क्रय केंद्रों पर आज से धान की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए धान खरीद 1,868 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 182 रूपये प्रति क्विंटल बोनस निर्धारित किया गया है। इस तरह 2,050 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी की जाएगी। इस वर्ष रांची जिले के सभी प्रखंडों में लैंपस के माध्यम से कुल 23 धान अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला गोदाम प्रबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के धान अधिप्राप्ति केंद्रों का कल निरीक्षण किया। नामकुम, ओरमांझी और सिल्ली प्रखंड का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, नामकुम सहित सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध रूप से कोयला उत्खनन के लिए भेजे जा रहे विस्फोटक की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ वरुण रजक ने कल देर शाम मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एसपी के निर्देश पर सिमरिया थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित पीरी इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ व झारखंड जगुआर के अधिकारियों व जवानों के द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान विस्फोटक की खेप पकड़ी गई, जिसमें 50 पावर 54 डेटोनेटर, 6.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट शामिल हैं। कोडरमा जिले की पुलिस ने ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 2 ट्रैक्टर, इंजन और 2 ट्रॉली भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने बताया कि यह गिरोह कई वर्षों से चोरी में शामिल था। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सीमा सुरक्षा बल आज अपनी समर्पित और विशिष्ट सेवा के 56 वर्ष पूरे कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए 3 सड़क हादसों में कल एक अधेड़ सहित 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक की मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुई। रिम्स के अधीक्षक कार्यालय के सामने हॉल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न कोविड केयर सेंटर, सदर अस्पताल एवं अन्य कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटी में कार्यकर्ता डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, लैब तकनीशियन आदि को कल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और आइए अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत में मार्च-अप्रैल तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका, हर्षवर्धन शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र सरकार द्वारा बाजार में भीड़ नियंत्रित करने के लिए जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, केंद्र ने कहा बाजारों में मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में सभा की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, नए कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहा विपक्ष, प्रधानमंत्री। वहीं रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, अब छल नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ किया जा रहा काम, मोदी। किसान आंदोलन की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, प्रदर्शनकारियों ने नए कानून के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का लिया संकल्प। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, अशांति के बीच विरोध में शामिल हुए और अधिक किसान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और कानूनी सुरक्षा उपलब्ध होगी, पुरानी व्यवस्था का भी रहेगा विकल्प। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% के पार पहुंची। अब तक 1,06,000 से भी अधिक लोग हुए स्वस्थ। हटिया गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को रेलवे ने दिया अवधि विस्तार, अब 1 जनवरी तक चलेगी ट्रेन।
और रांची जिले के सभी केंद्रों पर आज से शुरू होगी धान की खरीदारी। राज्य सरकार प्रति क्विंटल 182 रुपए की दर से दे रही बोनस। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।